नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात कर रहे हैं सर्दी की बदलते मौसम की। तो देखिए, प्रदेश में सर्दी का सितम जो है वो अब लगातार हाई होता नजर आ रहा है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कोहरा छाया रहा है और आज से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी कमी दर्ज की गई है। जनवरी के पहले सप्ताह में एक और पश्चिमी विक्षोभ आएगा, इसकी भी संभावना है और इसके चलते मौसम में एक बार फिर से बदलाव होगा। प्रदेश के अनेक इलाके ऐसे हैं जहां पर मेघ गर्जन के साथ ही बरसात होने की भी संभावनाएं हैं। तो प्रदेश में सर्दी का सितम जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ती नजर आ रही हैं। एक तरफ ठिठुरन बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, साथ ही कोहरा और सर्द हवाएं डबल अटैक करती नजर आ रहे हैं। लोगों की दिनचर्या में काफी बदलाव है। गर्म कपड़ों के साथ साथ में अलाव तापते हुए भी लोग अब नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ जो पर्यटक हैं वो इन ठंडी हवाओं का, इन कोहरों का, सर्द हवाओं का जो है आनंद लेते नजर आ रहे हैं। और इसीलिए जितने भी पर्यटन स्थल हैं वो इस वक्त गुलजार नजर आ रहे हैं, चाहे बात हो पहाड़ी इलाकों की, कश्मीर की, उत्तराखंड की या फिर प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू जो है वो इस वक्त पर्यटकों से गुलजार है। लगातार पर्यटक जो है बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और इस मौसम का आनंद ले रहे हैं। माउंट आबू की जैसे कि हम बात कर रहे हैं, माउंट आबू सर्दी का सितम वहां पर लगातार जारी है और न्यूनतम तापमान जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। घास के मैदानों और वाहनों के शीशों पर अब ओस जमी हुई नजर आ रही है। तो वहीं क्रिसमस और नए साल का सीजन भी शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में ऐसे में सैलानी वहां पर पहुंच रहे हैं, उनका आगमन भी लगातार जारी है और सप्ताह भर हिल स्टेशन में सैलानियों की चहल पहल रहने वाली है। तो वही श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में घना कोहरा सड़कों पर छाया हुआ है। अब घने कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार जो है वो बहुत धीमी नजर आ रही है। कोहरे के चलते सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। अब ऐसे में वाहन चालकों को खासा तौर पर परेशानी हो रही है। इस दौरान हालांकि पूरी तरीके से वाहन चालक जो है सावधानी बरतते नजर आ रहे हैं। मौसम में बदलाव के साथ ही घने कोहरे के चलते फसलों को हालांकि फायदा मिल रहा है और घने कोहरे के दौरान वाहन चालकों से जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि सड़क पर बहुत ही कम रफ्तार में वाहन चलाने पड़ रहे हैं। इस दौरान वाहन चालक भी आम लोगों से यातायात नियमों के पालन की अपील करते हुए नजर आए। श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से खेतों में, सड़कों पर कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा है और ऐसे में वाहन चालकों को खासा तौर पर परेशानी हो जाती है क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो ऐसे में वाहन चालक जो है वो धीमी रफ्तार में और दिन में भी हेडलाइट का सहारा लेकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। मैं रायसिंह नगर से बठिंडा जा रहा हूँ। सड़कों पर जीरो विजिबिलिटी है, गाड़ी चलाने में काफ़ी परेशानी आ रही है। मात्र 20 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चला रहा हूँ मैं, फिर भी परेशानी आ रही है। सभी के लिए एक संदेश है, सुरक्षित चलें, देखकर चलें, सीट बेल्ट लगा के चलें। और तमाम जिलों में जो सर्दी का सितम है वो देखने को मिल रहा है। पारा जो है वो लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है और क्या कुछ हालात हैं, क्या कुछ समस्याएं जो हैं वो सामने आ रही हैं वो जानते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले माउंट आबू से साकेत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। साकेत, अगर माउंट आबू की बात की जाए तो इस वक्त पूरे प्रदेश भर में सबसे कम जो तापमान है वो माउंट आबू में ही दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल अगर आज की बात की जाए तो आज जो है न्यूनतम तापमान कितना दर्ज किया गया है और साथ के साथ में वहां पर सर्दी बढ़ने की वजह से क्या कुछ समस्याएं और दिनचर्या में बदलाव देखने को मिल रहा है? पिछले 15 दिनों से माउंट आबू का जो तापमान है वो जमा बिंदु के आसपास चल रहा है। आज माउंट आबू का जो न्यूनतम तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जमा बिंदु के आसपास ही तापमान दर्ज किया जा रहा है। तेज सर्दी के कारण यहाँ पर लोगों की दिनचर्याएं प्रभावित हो रही है। लोग
जो सुबह के वक्त हम देख रहे हैं वो अलाव जलाकर सर्दी से बचाव करते हुए देखे जा रहे हैं, गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। लेकिन माउंट आबू में जो टूरिस्ट है उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि क्रिसमस का त्योहार है जिसको लेकर माउंट आबू में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। 2 रूम की स्थिति माउंट आबू में बनी हुई है और फिर भी यहाँ पर तेज सर्दी के कारण माउंट आबू यहाँ के मौसम का मजा ले रहे हैं। उनका कहना है कि माउंट आबू जिस सर्दी के लिए देश भर में अपनी पहचान रखता है, उसी सर्दी को अब महसूस किया जा रहा है यहाँ। जी बिल्कुल, जैसा कि साकेत आप बता रहे हैं कि सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो काफी संख्या में इस वक्त चल रहा है। ऐसे में सैलानियों को देखते हुए होटल्स में जो है वो किस तरीके की खास व्यवस्थाएं हैं, पुलिस प्रशासन जो है वो किस तरीके से अलर्ट है, क्योंकि जब अलग अलग जगहों से सैलानी पहुंचते हैं तो उनकी ट्रैकिंग के लिए भी पुलिस और प्रशासन जो है वो सख्त नजर आते हैं, तो ऐसे में उनकी तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं चल रही हैं? पुलिस और प्रशासन की तरफ से यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई है। पर्यटकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, उसको लेकर विशेष ध्यान रखा गया है। और जो होटल संचालक है उन्होंने अपने होटलों को सजा रखा है, क्योंकि क्रिसमस का त्योहार है जिसको लेकर तरह तरह से उन्होंने अपने होटलों को सजा रखा है। वही 31 का प्रोग्राम यहाँ पर होगा, तो 31 न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। तो यहाँ पर जितने भी पर्यटक आ रहे हैं उनकी व्यवस्थाओं को लेकर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। वहीं गरीब तबके के लोग हैं जो होटल में नहीं रुक पाते हैं, उनके लिए यहाँ पर रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर वे निःशुल्क यहाँ पर रुक सकते हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए होटल्स के साथ साथ रैन बसेरों की व्यवस्थाएं हैं ताकि जो यहाँ पर गरीब लोग हैं या फिर बेघर लोग हैं उनकी भी व्यवस्थाएं हो सके ठंड में। ठीक है अनूप, आप बने रही हमारे साथ, साकेत आप बने रही हमारे साथ, आपके पास आऊंगी। दूसरी तरफ जयपुर से हमारे साथ अनूप भी जुड़ चुके हैं। अनूप, राजधानी की बात की जाए, गुलाबी नगरी की बात की जाए तो वैसे भी एक बड़ा पर्यटन स्थल है, जो सैलानी है उनके लिए पसंदीदा सबसे ज्यादा ये स्थल जयपुर राजधानी माना जाता है। ऐसे में सर्दियों में जयपुर जो है कैसा नजारा राजधानी का इस वक्त देखने को मिल रहा है, और साथ के साथ में रैन बसेरों की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं वहां पर? जी हाँ, बिल्कुल, पर्यटन सीजन शुरू हो गया है। इसी को लेकर के जो सैलानी है, चाहे से देशी सैलानी हो चाहे से विदेशी सैलानी हो, उन्होंने जयपुर की ओर अपना रुख कर लिया है और न्यू ईयर सेलिब्रेशन तक वो यहीं पर रुकेंगे। और इसी के साथ अगर मौसम की बात की जाए तो आज राजधानी जयपुर के अंदर कोहरा देखने को मिला, जो कि इस मौसम का पहला कोहरा था। इसी के साथ ही जो पर्यटक हैं वो इस कोहरे का और सर्दी का मजा ले रहे हैं। आसमान के अंदर अभी भी इस समय भी कई जगह पर यहाँ पर कोहरा छाया हुआ है, जैसा कि अभी कैमरामैन बतलाएंगे आपको। जैसे कि अभी हम स्टैचू सर्किल पर खड़े हुए हैं, वहाँ पर भी जो विधानसभा जाने वाला रोड है उस रोड के ऊपर भी इस समय कोहरे की जो चादर है उस चादर के अंदर वो लिपटा हुआ पूरी की पूरी रोड यहाँ पर नजर आ रही है। और सबसे कम अगर तापमान की बात की जाए तो इस समय माउंट आबू का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और कल के तापमान की बात की जाए तो 5.6 डिग्री फतेहपुर का तापमान दर्ज किया गया था। कल जब मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा से हमारी बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि प्रदेश में एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं, जिसके चलते मौसम में बदलाव हो रहा है। जब पश्चिमी विक्षोभ आता है उस समय आसमान के अंदर बादल छाए रहते हैं, जिसके कारण तापमान के अंदर बढ़ोतरी दर्ज होती है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो पिछले 3 दिन से प्रदेश के तापमान के अंदर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी, लेकिन अब मौसम शुष्क होने के साथ ही आज जयपुर शहर के अंदर सुबह कोहरा देखने को मिला। और अब आने वाले दिनों के अंदर एक बार फिर से तापमान के अंदर 3 से 4 डिग्री कमी आने की यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई है। और इसी के साथ ही जनवरी के पहले हफ्ते के अंदर प्रदेश के अंदर एक और पश्चिमी विक्षोभ का प्रवेश होगा, जिससे मौसम के अंदर बदलाव होगा। प्रदेश के अनेक जिलों के अंदर बारिश होने का यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। और इसी के साथ ही 3 से 4 दिन का कोहरा है, वो घना कोहरा प्रदेश के कई जिलों के अंदर छाए रहने की यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से संभावना व्यक्त की गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल अनूप, कोहरा छाए रहने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं, साथ में एक पश्चिमी विक्षोभ भी आएगा जिसके बाद भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो सर्दी यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है, पारा जो है वो कम होता नजर आ रहा है। ऐसे में जयपुर में जो रैन बसेरे हैं उनमें किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? क्या प्रशासन की तरफ से या प्रतिनिधियों की तरफ से वहां जाकर जायजा लिया गया है व्यवस्थाओं का? जी हाँ, बिल्कुल, जयपुर में रैन बसेरे यहाँ पर स्थापित कर दिए गए हैं। सर्दी शुरू होने के साथ यहाँ पर रैन बसेरे लगा दिए गए हैं, जिसके अंदर की गरीब है, मजदूर है, बेसहारा लोग हैं, वो इन रैन बसेरों के अंदर रहते हैं। और
जो भोजन की व्यवस्था है वो मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर सहित अन्य मंदिरों की ओर से यहाँ पर निःशुल्क करवाई जाती है। और जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात है तो अधिकारी और मेयर हैं वो दोनों ही जाकर के रैन बसेरों की समय समय पर देखभाल करते हैं। किसी तरीके की यात्री को जो वहाँ ठहरता है उसको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए, लाइट की व्यवस्था पूर्ण हो, इस तरीके की जो पूरी व्यवस्था है वो नगर निगम, हेरिटेज और ग्रेटर दोनों की ओर से देखने को मिलती है। जी बिल्कुल ठीक है। अनूप बने रही हमारे साथ। दूसरी तरफ साकेत भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत देखिए, पर्यटन सीजन ये जो है ये चल रहा है, ऐसे में माउंट आबू में भी पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं, गुलजार नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो पर्यटन पूरा विभाग है उसकी तरफ से क्या कुछ सूचनाएं सामने आ रही हैं, कितनी संख्या में वहां पर जो पर्यटक है वो रोजाना पहुंच रहे हैं, और दूसरी तरफ व्यापारियों की तरफ से किस तरीके के फीडबैक सामने आ रहे हैं, क्या उनके जो व्यापार है उनमें कितनी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? कल सैटरडे था, आज संडे है और कल क्रिसमस का पर्व है, जिसको लेकर 3 दिन की लगातार छुट्टियां होने के कारण गुजराती सैलानी लगातार माउंट आबू की ओर आ रहे हैं। करीब हजारों की संख्या में माउंट आबू में गुजराती सैलानी पहुंच चुके हैं जो क्रिसमस का सेलिब्रेट करेंगे यहाँ पर। और वही 31st और न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर भी तमाम सैलानी जो है देश भर से माउंट आबू पर पहुंच रहे हैं, तो जिसको लेकर पर्यटकों की भारी भीड़ को लेकर यहाँ पर होटल व्यवसायी और रेस्टोरेंट व्यवसायी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। कल माउंट आबू में होटलों में 9 रूम की स्थिति बनी हुई थी। कई सैलानियों को माउंट आबू से रूम नहीं होने का कारण होटलों से नीचे उतरना पड़ा, आबू रोड की तरफ रुख करना पड़ा। तो तमाम सैलानी यहाँ पर पहुंचने के कारण यहाँ पर काफी चहल पहल है और काफी भीड़ भाड़ है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अनूप, जैसा कि पश्चिमी विक्षोभ एक और आने वाला है कुछ दिनों में, बताया जा रहा है कि जनवरी के पहले सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ आएगा। इसका जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, क्योंकि बारिश की भी संभावनाएं दर्ज की जा रही हैं, तो ऐसे में सबसे ज्यादा कौन सा राजस्थान का क्षेत्र जो है प्रभावित हो रहा है, कौन कौन से जिले हैं जो कि प्रभावित होंगे? जी हाँ, बिल्कुल। जनवरी के प्रथम सप्ताह के अंदर एक पश्चिमी विक्षोभ आने की यहाँ पर पूरी संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है, जिसके चलते जोधपुर और उदयपुर संभाग के अंदर इसका सबसे ज़्यादा असर होगा। अभी जो पश्चिमी विक्षोभ गुजरा है इसका भी सबसे ज़्यादा असर इन्हीं संभागों के अंदर देखने को मिला। बाड़मेर की बात की जाए, जैसलमेर की बात की जाए और उदयपुर की बात की जाए तो यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ का सबसे ज़्यादा असर होगा। यहाँ पर मेघ गर्जन के साथ में यहाँ पर बारिश होने की पूरी संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। और इसी के साथ ही कोटा संभाग है और बीकानेर संभाग है, वहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने की यहाँ पर संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। जनवरी के पहले सप्ताह के अंदर ये पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश के अंदर प्रवेश करेगा। इसका जो प्रभाव है वो 3 से 4 दिन प्रदेश के अंदर रहने की संभावना है। और इसी के साथ ही प्रदेश का जो तापमान है उसके अंदर एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। और उसके बाद जब मौसम सामान्य होगा, शुष्क होगा, तो उसके बाद से एक बार फिर से सर्दी का एहसास है वो और तेज होने की यहाँ पर संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की जा रही है। लेकिन जैसे मौसम में बदलाव हो रहा है, सर्दियां बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ जब बारिश होगी तो ऐसे में और ज्यादा बदलाव होगा। ऐसे में जो मौसमी बीमारियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आती हैं और साथ के साथ जब आप कोरोना की फिर से एंट्री होती नजर आ रही है, तो ऐसे में अस्पतालों की तरफ से, अस्पताल प्रशासन की तरफ से किस तरीके के अलर्ट बरते जा रहे हैं, किस तरीके की सावधानियां जो है ये बरती जा रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है वैसे वैसे मौसमी बीमारियों का जो प्रकोप है वो ज़्यादा होता है। और मौसमी बीमारियों का अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सर्दी, जुकाम और बुखार के जो मरीज होते हैं उनकी संख्या के अंदर बढ़ोतरी की जाती है, बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और इसी तरीके से जयपुर के अगर अस्पतालों की बात की जाए तो यहाँ पर पर्याप्त संख्या के अंदर यहाँ पर दवाइयाँ हैं, पर्याप्त संख्या के अंदर यहाँ पर डॉक्टर्स हैं और मरीजों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ से पर मुस्तैद नज़र आ रहा है। जहाँ तक कोरोना की बात है तो ACS हेल्थ है, शुभ्रा सिंह, वो समय समय के ऊपर मीटिंग ले रही हैं और जितने भी जिले हैं उन सबको निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिले अलर्ट मोड के ऊपर रहे। किसी भी तरीके का कोई भी मरीज अगर कोरोना लक्षण का पाया जाता है तो उसकी तुरंत जांच करवाई जाए, जिसका उसका कि सही समय पर उसका इलाज हो, सही समय पर उसको दवाई मिले और वो जल्द से जल्द ठीक हो। इस तरीके की व्यवस्था है वो प्रशासन की ओर से पूरी कर ली गई है। ठीक है जी। साकेत, सिरोही की बात की जाए, माउंट आबू की बात की जाए तो वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं अगर स्वास्थ्य के लिहाज से देखी जाए तो? स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार बैठकें की जा रही हैं तथा मरीजों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो इसको लेकर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पर अस्पतालों में भी तमाम तरह के
व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। साफ सफाई को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जी। सर्दी खांसी और जुकाम के इस तरह के मरीज ठीक। यहाँ पर ज्यादा आ रहे हैं, इसको लेकर प्रशासन और हेल्थ विभाग दोनों ही अलर्ट मोड में। ठीक है। साकेत, अनूप, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम विस्तृत जानकारी